हेलो स्टूडेंट। मैं सरबजीत सिंह आपका अपने चैनल सरबजीत क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। हम मैथ्स में नंबर सिस्टम कर रहे हैं। हमारी 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने सम ऑफ नंबर्स के कंसेप्ट को समझा था। आज नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज वो आपके लिए लेकर आए हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना मतलब क्वेश्चन के अंत में कितनी जीरोज आएंगी उनको ढूंढने को बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया। 8 × 3 × 2 × 5 × 4। मैंने आपसे पूछा कि इसके अंत में कितनी जीरोज आएंगी, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पता चल जाएगा जो इसका आंसर होगा उसमें देख लेंगे कि लास्ट में कितनी जीरोज हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, करके देख लेते हैं। 8 3 = 24, 24 2 = 48, 48 5 = 240। क्लियर है? 244 960। तो मैं आपको पूछूं कि इसके अंत में कितनी जीरोज आएंगी, तो आप कहोगे जी इसके अंत में एक जीरो आएगी। बिल्कुल सही जवाब आपका। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें नंबर्स इतने कम नहीं होते। ठीक है, उसमें बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। जैसे उसने लिख दिया 125 इंटू 75 इंटू 48 इंटू 16 इंटू 15। पूछा इसके अंत में कितनी जीरोज आएंगी। क्लियर है ना? तो अब इसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ये तो बहुत बड़े नंबर हो गए है ना, तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी। हो सकता है मल्टीप्लाई गलत हो जाए। क्लियर है ना? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी उतनी गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जितनी कैलकुलेशन कम होगी उतनी गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो फिर इसको करना कैसे है? तो एक अप्रोच तो ये थी कि मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को नहीं करना। क्लियर है? चलिए, तो अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी समझते हैं, क्वेश्चन को बाद में करेंगे। ठीक है, अब पहले इसको समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसको करना कैसे है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी नंबर्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अंत में कितनी जीरोज आ जाएंगी? एक जीरो आ जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको कहूं कि जीरो कौन बनाता है, तो आप कहोगे जी जीरो कौन बनाता है? जीरो 10 बनाता है। किसी संख्या को जितनी बार 10 से गुणा करते हैं उसके अंत में उतनी जीरोज आती हैं। क्लियर है? अगर मैं एक बार और 10 से गुणा कर दूं तो ये मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी? 300। तो इसके अंत में कितनी जीरोज आ जाएंगी? 2 जीरोज आ जाएंगी। अगर मैं एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3000। इसके अंत में कितनी जीरोज आ जाएंगी? 3 जीरो आ जाएंगी। क्लियर है ना? तो जीरो कौन बनाता है? जीरो 10 बनाता है। क्लियर है? मतलब किसी नंबर को जितनी बार 10 से गुणा किया जाए उसके अंत में उतनी जीरोज बनेंगी। अगर हम एक बार 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बनेंगी, दो बार 10 से गुणा करेंगे 2 जीरो बनेंगी, तीन बार 10 से गुणा करेंगे 3 जीरो बनेंगी। क्लियर है? अब लेकिन अगर हम बात करें, आपको सर जो हमने पहले क्वेश्चंस किया उस नंबर में तो कहीं पर भी 10 नहीं आया, तो इसमें जीरो कैसे बन गई? भाई इसलिए जीरो बन गई क्योंकि वहां पे उसने 10 की बजाय 1 2 और 1 5 से गुणा कर दिया। क्लियर है ना? तो जरूरी नहीं है कि किसी नंबर को 10 से ही गुणा किया जाए तभी जीरो बनती है। क्लियर है? अगर मैं चलो ये पूछता हूं, बाद में समझते हैं, मैं आपसे इतना पूछता हूं कि 10 बनाता कौन है? 10 कौन बनाता है? तो आप कहोगे जी 10 कौन बनाता है? 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बनाते हैं। 1 2 और 1 5 मिलकर क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं। तो 10 कौन बनाता है? 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बनाते हैं। मतलब किसी संख्या को जितने 2 और 5 कॉमन से गुणा किया जाए, अगर 2 बार 2 है 2 बार 5 है, तो उसके अंत में कितनी जीरोज बनेगी? 2 जीरो बनेगी। 3 2 है 3 5 है, उसके अंत में कितनी जीरो बनेगी? 3 जीरो बनेगी। समझते हैं, जैसे नंबर है 7 2 2 5 5 3।
क्लियर है? मैं पूछ रहा हूं कि इसके अंत में कितनी जीरोस बनेंगी, क्लियर है ना? अब देखा जाए तो इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसके अंत में कितनी जीरो बनेंगी, 2 जीरो बनेगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि किसी नंबर में जीरो कब बनती है, जब 10 से गुना किया जाए। और 10 कैसे बनता है, जब 1 2 और 1 5 से गुना किया जाए। क्लियर है? इसमें 2 कितनी बार आ गई, 2 बार। 5 कितनी बार आ गई, 2 बार। मतलब 1 2 और 1 5 जीरो बनाते हैं, तो 2 2 और 2 5 कितनी जीरो बनाएंगे, 2 जीरो बनाएंगे। क्लियर है? चलिए और आगे समझते हैं। तो जहां से कंसेप्ट क्लियर होता है कि जीरो कब बनती है, 10 से गुना करने पर जीरो बनती है। और 10 कौन बनाता है, 1 2 और 1 5 मिलकर 10 बनाता है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये कंसेप्ट है, आपने बस यही देखना है कि इस नंबर में कितने 2 और कितने 5 आते हैं। इसके बिना अगर जी 3 आता हो तो 3 का जीरो बनाने में कोई रोल नहीं है। अगर जी 4 आता हो तो 4 को आप 4 में आप दो बार काउंट करोगे, क्योंकि 4 कैसे बनता है, 2 इंटू 2 के साथ, मतलब 2 का स्क्वायर। तो वो दो बार काउंट होगा। अगर जी 5 आता हो, बिल्कुल जी वो तो जीरो बनाता ही बनाता है। क्या अकेला 5 जीरो बना सकता है? नहीं बना सकता। अकेला 2 जीरो बना सकता है? नहीं बना सकता। जितने 2 और 5 कॉमन आएंगे, मतलब 2 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरोज बनेंगी। अगर 1 2 5 होगा तो 1 जीरो बनेगी, 2 2 2 5 होंगे तो 2 जीरो बनेंगी। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बोला, 7 गुना 3 गुना 11 गुना 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4। क्या 7 का जीरो बनाने में कोई रोल है? नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। 3 का जीरो बनाने में रोल है, कहां से हुआ जी, 10 में ना तो 3 आता है ना 7 आता है। ठीक है, 10 में तो 2 और 5 आते हैं। 11 का जीरो बनाने में कोई रोल है? नहीं है जी। अब 2 कितनी बार है, 3 बार है। 5 कितनी बार है, 4 बार है। 1 2 और 1 5 जीरो बनाते हैं, तो कितने 2 और 5 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इसके अंत में कितनी जीरोज बनेगी, 3 जीरो बनेगी। बस यही कंसेप्ट है, आपने यही तो ढूंढना है कि इसमें कितने 2 और कितने 5 आते हैं। जितने 2 और जितने 5 आएंगे उसके अंत में उतनी जीरोज बनेंगी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, जीरो कैसे बनती है, जीरो 10 के साथ बनती है। 10 कैसे बनता है, 1 2 और 1 5 के साथ बनता है। ठीक है, किसी नंबर के मल्टीप्लाई में जितने 2 और 5 आएंगे उसके अंत में उतनी जीरोज बनेंगी। बस इतना का कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 45 इंटू 75 इंटू 98 इंटू 115। क्लियर है ना? चलिए, तो वो कहना क्या चाहता है, कहते हैं इसके अंत में कितनी जीरोज बनेंगी, है ना? तो क्वेश्चन क्या है, नंबर क्या है, नंबर है 45 75 98 115, है ना? अब 45 देखें तो कैसे बनता है, 45 5 इंटू 9 के साथ बनता है। क्लियर स्टूडेंट? 75 कैसे बनता है, 75 बनता है 5 5 जा 25 25 3 जा 75। क्लियर है जी? 98 की बात करें तो 98 कैसे बनता है, 2 इंटू 49, मतलब 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 टू जा 98। 115 देखे तो कैसे बनता है, 5 इंटू 23, 23 गुना 5, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें। ठीक है, तो अब हम देखें कि इस नंबर्स में कितने 5 आते हैं। आप कहोगे जी 5 कितने आते हैं, 1 2 3 और 4। तो आप कहोगी 5 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। इसके बिना 3 का 9 का 7 का 23 का 11 का 13 का जीरो बनाने में कोई रोल नहीं होता। हमने सिर्फ क्या देखना होता है, 2 और 5 देखने होते हैं। अब हम देखते हैं 2 कितनी बार आता है। तो 2 जहां पे नहीं आ रहा, जहां पे नहीं आ रहा, जहां पे नहीं आ रहा, 2 सिर्फ एक बार आता है। 5 आता है 4 बार, 2 आता है 1 बार। तो इसके अंत में कितनी जीरो बनेंगी, 1 जीरो बनेगी। वेरी गुड, समझ गया। क्लियर है? तो आपका आंसर आएगा 1। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 35 16 65 28 36 75। 35 16 65 28 36 75। अब देखते हैं
35। 35 हो गया 5 इंटू 7। 16 में 2 की पावर 4। 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे 16 बनेगा ना। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। ठीक है, आगे आ गया 65। 65 हमें पता ही है 5 गुना 13। 28 क्या होता है 4 गुना 7, 4 को हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर। 36 क्या होता है 4 गुना 9, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर। 75 क्या होता है 25 गुना 3, 25 को लिख लिया 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जीरो बनाने में 7 का कोई रोल है नहीं है, जीरो बनाने में 13 का कोई रोल है नहीं है, 9 का कोई रोल है नहीं है, 3 का कोई रोल है नहीं है, तो इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। जब हमने 5 काउंट किया, 1 और 1, 2, 2 और 2, 4, तो 5 कितनी बार आ गया 4 बार आ गया। अब हम 2 देखने के लिए गए, 4 बार जहां पे है, एक बार जहां पे है, 4 और 1, सॉरी 2 बार जहां पे है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और कहीं पर 2 है नहीं है, तो 5 कितनी बार है 4 बार है, 2 कितनी बार है 8 बार है। क्लियर है, तो दोनों कॉमन कितनी बार है 4 बार है, तो इसके अंत में कितनी जीरोस बनेंगी 4 जीरो बनेंगी, तो अपना आंसर रहेगा डी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि द नंबर 135 अप टू 999 आर मल्टीप्लाई टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। ठीक है जी, क्या कहना चाहता है, अगर हिंदी में बात करें तो वो कहता है कि जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 999 तक, ठीक है, सभी कौन से नंबर्स हैं ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होती। क्लियर है, अगर उनको गुना किया जाए, उन सबको गुना किया जाए, वो ये जाना कहना चाहता है कि अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके 999 तक सभी विषम संख्याओं की गुना की जाए, तो इसके अंत में किस साइड दाईं ओर राइट एंड पे कितनी जीरो बनेगी। मतलब जब मैं इनको गुना करूंगा जो भी आंसर आ जाएगा तो इधर कितनी जीरोज बनेंगी, आपने ये बताना है। क्लियर है, चलिए अब समझते हैं। अब जीरो कौन बनाता है, जीरो 2 और 5 बनाते हैं, तो 5 तो बिल्कुल आएगा जी, 5 5 में आएगा, 5 15 में आएगा, 5 25 में आएगा, 2 बार आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, 55 में आएगा। क्लियर है, लेकिन 2 कहीं पर आएगा, क्योंकि 2 तो आना था 2 में, 2 आना था 4 में, 2 आना था 6 में, तो 2 तो उसमें आना था जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 वाला तो कोई संख्या ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ 5 तो आएंगे, लेकिन कोई 2 आएगा नहीं आएगा। क्या अकेला 5 जीरो बना सकता है, बिल्कुल भी नहीं बना सकता। जीरो बनाने के लिए हमें 5 के साथ साथ 2 की भी जरूरत है। ठीक है ना, तो जितने 2 और 5 कॉमन आएंगे उतनी अंत में जीरो बनेंगी। भाई 2 आएगा ही नहीं, अकेला 5 आएगा, अकेला 5 जीरो बना नहीं सकता, तो इसके अंत में कोई भी जीरो नहीं बनेगी। ये आपका आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हमें लगता है यार इतने बड़े नंबर्स हैं कैसे ढूंढेंगे, छोड़ो, ठीक है, और छोड़ देते हैं या गलत कराते हैं। ठीक है, ये तो हम सोचते ही नहीं भी इसके अंत में जीरो नहीं आएगी, हमें लगता है जीरो तो आएंगी। कोई तुक्का लगा देता है 245, कोई 249, कोई 246। ठीक है, तो जीरो के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं भी किसके अंत में कोई जीरो नहीं आएगी। हमें लगता है इतने नंबर की गुना करेंगे कुछ ना कुछ तो जीरो आएंगी, तो बिल्कुल जी इसके अंत में कोई जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जीरो आनी थी 2 और 5 ने लेकर आना था, 5 तो आया है लेकिन 2 कोई है नहीं, इसके लिए इसके अंत में कोई जीरो नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो आगे आ गया। द नंबर 1 2 3 4 up to 1000 are multiplied together, the number of zeros at the end on the right of the product must be। ठीक है, वो कहता है इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो इनकी गुना आएगी उसके दाईं और अंत में कितनी जीरोस बनेंगी। क्लियर है जी, चलिए तो अब इसमें जीरो बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी भाई, ये तो सारे नंबर्स हैं। इसमें 2 भी आएगा, इसमें 5 भी आएगा, इसमें 4 में भी 2 आएगा, इसमें 10 में भी 5 आएगा, 15 में भी आएगा, 20 में भी आएगा और 25 में 2 बार आएगा। क्लियर है, अब हमें या तो 5 और 2 काउंट करने पड़ेंगे कि कितनी बार 2 आता है और कितनी बार
5 आता है, समझ के देखते हैं। पहले हम करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, बाद में आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं कहता हूं कि 1 से लेकर सिर्फ 50 तक इसके अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो आप कहोगे जी ऐसे करते हैं, हम 2 और 5 गिन लेते हैं कितने आते हैं, ठीक है। चलिए, अब 2 ज्यादा बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा, तो 2 ज्यादा बार आएगा, बिल्कुल जी, क्योंकि 2 तो हर बार ही आ रहा है। 2 2 में भी आ रहा है, 4 में 2 बार आ रहा है, 6 में फिर आ रहा है, 8 में 3 बार आ रहा है, 10 में फिर आ रहा है। तो मतलब 2 हर दूसरी संख्या में आ रहा है। एक संख्या छोड़ देते हैं तो अगली संख्या में 2 आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 2 बार, 3 बार, 4 बार भी आ जाता है, जैसे 16 में, ठीक है। लेकिन जो 5 है वो हर पांचवी संख्या में आता है, ठीक है ना। तो जैसे 5 में आया, उसके बाद कब आएगा जाके 10 में आएगा, उसके बाद कब आएगा जाके 15 में, फिर 20 में, फिर जाके 25 में 2 बार, ठीक है। तो क्लियर है। तो 2 ज्यादा बार है और 5 कम बार है। अगर 5 10 बार है, मान के चलते हैं, यदि 5 10 बार है तो 2 तो 10 से ज्यादा बार हो गई होगा, बिल्कुल। तो 2 को तो हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 से लेकर 50 तक 5 कितनी बार आता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंत में इतनी जीरो बनेगी, क्योंकि हमें पता है 2 तो ज्यादा बार ही आएगा। बस हमें ये तो जरूरत नहीं है ना 2 कितनी बार आएगा। मान लो मैंने आपको कह दिया कि 5 आता है जी 10 बार, वैसे कह रहा हूं 10 बार आता नहीं, ठीक है। 5 आएगा आपका 12 बार, लेकिन मैंने 10 बार कह दिया। 5 आता है 10 बार और 2 आता है 28 बार, मान लेते हैं। वैसे 28 बार नहीं, ज्यादा बार आएगा, ठीक है। 50 के आसपास आएगा, 48 49 बार, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं 5 आता है 10 बार और 2 आता है 28 बार। तो हमें ये तो मतलब नहीं है ना 2 कितनी बार आता है, हमें तो बस इतना पता होना चाहिए कि 2 10 से ज्यादा बार आता है, ठीक है जी। तो कितनी जीरो बनेगी, 10 जीरो बनेगी, क्लियर है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 का पता नहीं लगाते, हम सिर्फ 5 का पता लगा लेते हैं। अब 5 का पता लगाने के लिए देखो 5 कहाँ पे आएगा, 5 में एक बार आएगा, फिर 10 में जाके आएगा, है ना। 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में 2 बार आएगा, 30 में आएगा, 35 में, 40 में, 45 में और 50 में 2 बार, ठीक है। मतलब 5 में एक बार जहां पे आ गया 10 में, ठीक है। एक जहां पे आ गया, एक जहां पे आ गया, उसके बाद एक बार 15 में आ गया, एक बार 20 में आ गया, 25 में 2 बार आ गया, ठीक है। 30 में 2 बार आ गया, ठीक है। 35 में 2 बार आ गया, 40 सॉरी 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 2 बार क्यों आ गया, दोबारा देखते हैं, ठीक है। 5 में एक बार आ गया, बिल्कुल। 10 में एक बार आ गया, 15 में एक बार, 20 में एक बार, 25 में 2 बार, 25 में 2 बार, 30 में 5 गुना 6 एक बार, 35 में 5 गुना 7 एक बार, 40 में भी एक बार, 45 5 गुना 9 एक बार, लेकिन 50 में 2 बार। अब काउंट करो, एक और एक 2 3 4 6 7 8 9 10 और 2 12, तो 5 कितनी बार आ गया, 12 बार आ गया, क्लियर है। तो 1 से लेकर 50 तक देखा जाए, 1 से लेकर 50 तक देखा जाए तो इसके अंत में कितनी जीरोस बनेंगी, 12 जीरो बनेगी, क्लियर है। लेकिन अब एक से लेकर 50 तक था, तब तो हमने ढूंढ लिया, तब भी हम कंफ्यूज हो रहे थे, है ना। तो लेकिन जब आप 1 से लेकर 1000 तक, 2000 तक, 10,000 तक देखोगे, तो तब तो नहीं ना हम ऐसे ढूंढ सकते, ठीक है। तब हम कैसे करेंगे देखो, तो तब आपने ऐसे करना है कि जितने नंबर हैं, ये शॉर्टकट बताता हूँ, कितने नंबर हैं 1 से लेकर 50 तक, 50 नंबर हैं। किसका पता लगाना है, 5 का पता लगाना है। तो आपने 50 को 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से क्यों किया, क्योंकि 5 का पता लगा रहे हैं। अगर 2 का पता लगाना होता तो किससे डिवाइड करते, 2 से करते, ठीक है। तो 5 का पता लगाना है, तो 50 को 5 से डिवाइड करा, तो क्वेश्चन कितना आया, भागफल 10 आया। अगर कुछ रिमाइंडर बचता, जैसे 51 होता, तो 5 को 51 को 5 से डिवाइड करते 10, रिमाइंडर कितना बचता, 1 बचता, तो रिमाइंडर को छोड़ देते, सिर्फ क्वोशंट लेके चलते हैं। आगे 10 को 5 से भाग किया, कितना आया, क्वोशंट 2 आया, 2 आगे भाग होता नहीं, तो इनका टोटल कर दीजिए, 10 और 2 12, तो 5 कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। इसके अंत में कितनी जीरोस बनेंगी, 12 बार बनेंगी, क्लियर है ना, 12 जीरोस आएंगी।
अगर 2 का भी पता लगाना, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि 2 तो 12 से ज्यादा बारी आएगा, कितनी बार आएगा डजंट मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 का भी पता लगाना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 50 को 2 से करा 25, फिर 25 को 2 से करा 12, 12 दूना 24, रिमाइंडर 1 छोड़ दीजिए। 12 को 2 से करा 6, 6 को 2 से करा 3, 3 को 2 से करा 1, इनका टोटल कर दीजिए। 25 12 37, 43, 3 46 और 1 47। तो 2 कितनी बार आएगा? 47 बार आएगा। क्लियर है? चलिए, तो 2 का पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा है जहां पे है, अब 1 से लेकर कहां तक? 1000 तक। ठीक है, तो हमने किसका पता करना है? 5 का पता लगा लेंगे। तो 5 का पता लगाने के लिए 1000 को, टोटल संख्याएं 1000 है ना, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपने 5 से डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आया? 200। 200 को फिर 5 से डिवाइड करा तो क्वोशंट क्या आया? 40। 40 को 5 से डिवाइड करा तो क्या आया? 8। 8 को 5 से डिवाइड करा, 5 एक कम 5, रिमाइंडर क्या बचा जिसे आप शेषफल बोलते हो? 3। तो शेषफल को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनका टोटल कर दीजिए। ठीक है, 200 प्लस 40, 240 और 8 48 और 1 49। तो कितनी बार 5 आएगा? 249 बार आएगा। 2 तो इससे ज्यादा बार ही आएगा, तो 2 की पता करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंत में कितनी जीरो बनेंगी? 249 जीरो बनेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो 1 टू लेके 86 तक। बस फिर 5 का पता लगा लेते हैं। तो 86 को 5 से डिवाइड किया, 17 5 85, रिमाइंडर 1 छोड़ दीजिए। ठीक है, 17 को 5 से डिवाइड किया, 5 दिए 15, रिमाइंडर 2 छोड़ दीजिए। 3 आगे डिवाइड होता नहीं, इनका टोटल कर लीजिए। 17 और 3 20। इसके अंत में कितनी जीरो बनेंगी? 20 जीरो बनेंगी। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 से लेकर 100 तक आपके लिए, जल्दी से कर दीजिए। 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 20 और 4 आगे 5 से डिवाइड होता नहीं, इनका टोटल कर दीजिए। 20 और 4 24। तो कितनी जीरो बनेंगी? 24 जीरो बनेंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे 1 से लेके 500 तक, इसके अंत में कितनी जीरो बनेंगी? तो किसका पता लगाना है? 5 का पता लगाना है। तो 500 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 20, 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 4, आगे 5 से डिवाइड होता नहीं, इनका टोटल कर दीजिए 124। तो कितनी जीरो बनेंगी? 124 जीरो बनेंगी। क्लियर स्टूडेंट? चलें आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 80 फैक्टोरियल। इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसका सिंपल सा मीनिंग समझा देता हूं, होता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, मतलब मैंने क्या लिख दिया? मैंने 1 से लेकर 5 तक सभी संख्याओं की गुणा लिख दिया, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि 5 4 3 2 और 1, ये मतलब है। चाहे मैं 1 से 5 तक कर दूं, चाहे मैं 5 से 1 तक कर दूं, बैक पीछे की तरफ रिवर्स कर दूं, तो बात तो एक ही है ना। तो इसको लिखा जाता है 5 फैक्टोरियल। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। इसका मतलब अब 80 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? 80 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 80 79 78 अप टू 1 तक, है ना। तो मतलब प्रथम 80, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? 1 से लेकर 80 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, उनकी गुणा के अंत में कितनी जीरो आएंगी, है ना। 80 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, तो बस बात एक ही है। तो 5 का पता लगाना है, तो 80 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 80 को 5 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है? 16। 16 को 5 से डिवाइड किया, 5 दिए 15, बाकी बचा 1, रिमाइंडर छोड़ दीजिए। 3 आगे 5 से डिवाइड नहीं होता, इनको ऐड कर दीजिए, 16 और 3 19। तो इसके अंत में कितनी जीरो बनेंगी? 19 जीरो बनेंगी। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 303, 303 फैक्टोरियल। तो मतलब पहली 303 संख्याएं हैं, तो 5 का पता लगाना है, तो लगा लेते हैं। 5 से डिवाइड कीजिए, 60 आ गया, 60 5 300, 3 बाकी बचा,
बाकी का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। 60 को आगे 5 से डिवाइड किया, 12 5 जी 60, 12 को आगे 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 2 बाकी बचा, छोड़ दीजिए। क्लियर है ना? तो शेषफल नहीं लेना, छोड़ देना, सिर्फ क्वोशंट लेके चलना है। 2 आगे 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इनको ऐड कर दीजिए। जब आप इनका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। तो इसके अंत में कितनी जीरो बनेंगी? सी ऑप्शन 74 जीरो बनेंगी। आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए 400 के फैक्टोरियल में जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। तो क्या पता करेंगे? 5 पता करेंगे। 2 तो हमें पता ही है ज्यादा बार आएगा, कैसे करेंगे? 400 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 80 आ जाएगा। 80 को फिर 5 से डिवाइड किया, 16 आ जाएगा। 16 को फिर 5 से डिवाइड किया, 3 आ जाएगा। 3 आगे डिवाइड नहीं होता, इनको ऐड कर दीजिए। जब आपने इनको ऐड किया तो ये क्या बना? 99। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे वो कहता है 241 फैक्टोरियल। तो पहले इसके इसमें पता लगा लेते हैं कि 241 फैक्टोरियल में कितनी जीरो बनती हैं। 5 चौका 20, बाकी बचे 4, साथ में आ गया एक 41, 8 5 है 40, बाकी बचा एक, छोड़ दीजिए। 48 को 5 से डिवाइड किया, 9, बाकी बचे 3, छोड़ दीजिए। 9 को 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, बाकी बचे 4, इनको जोड़ दीजिए, 58। तो 58 जीरो तो जहां से बनेगी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, साथ में उसने ये भी दे रखा है 25, 24, 35 और 12। हमें जहां पे भी देखना पड़ेगा कि कितनी जीरो आएंगी। 25 में 5 कितनी बार है? 2 बार है। और 35 में 5 कितनी बार है? 1 बार है। 24 में 2 कितनी बार है? 8 ती है 24, तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 3। तो 2 कितनी बार है? 3 बार है। 5 भी अपने पास 2 और 1 3 बार है। 2 भी 3 बार है। 12 में 2 और भी है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें 3 बार 5 था, 3 बार 2 देखना था, है। तो 3 जीरो जहां से बनेगी और 58 जीरो जहां से बनेगी। 58 इधर से बनेगी और 3 इधर से बनेगी, तो टोटल कितनी जीरो बनेगी? 61 जीरो बनेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए। अगर आपने सिर्फ 58 बना के छोड़ दी तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। 58 तो सिर्फ यही लेकर आएगा, साथ में इनकी भी जीरो आएगी। आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 3 की पावर 9, चलो 5 की पावर 11 फैक्टोरियल एंड 2 की पावर 7 फैक्टोरियल, ठीक है। चले देखते हैं। अब 3 की पावर 9, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। जो फैक्टोरियल है ना, वो पावर के साथ में फैक्टोरियल है, ठीक है। जो फैक्टोरियल है वो ऐसे होना चाहिए था, 3 की पावर 9 फैक्टोरियल इनटू, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 7 फैक्टोरियल, जैसे क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। चलो 3 की पावर 9 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, कुछ भी हो 3 की पावर 200 400 500 1000, क्या 3 जीरो बनाता है? नहीं बनाता। अगर एक 3 जीरो बनाने में कोई रोल नहीं है, तो 3 2 बार भी होगा तो जीरो बनाने में रोल होगा? नहीं होगा। 3 बार भी होगा तो जीरो बनाने में रोल होगा? नहीं होगा। देखो पावर का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 5, तो इसका मतलब है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कितनी बार 3 है? 5 बार है। अगर एक 3 का जीरो बनाने में कोई रोल नहीं, तो 5 3 का जीरो बनाने में कोई रोल है? नहीं है भाई। 2 3 का कोई जीरो बनाने में रोल है? नहीं है। तो जे तो 3 की पावर ही कुछ रहेगी ना, तो इसका जीरो बनाने में कोई रोल आएगा? नहीं आएगा। तो जे तो जीरो बनाने में कोई रोल इसका नहीं है। अब 5 है 11 फैक्टोरियल और 2 है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल ज्यादा वैल्यू होती है और 2 7 फैक्टोरियल कम होती है। तो 5 ज्यादा बार है, 2 कम बार है, तो कितनी जीरो बनेगी? जितनी बार 2 है उतनी जीरो बनेगी, क्योंकि चाहे 5 ज्यादा बार भी है, क्या अकेला 5 जीरो बना सकता है? मान लीजिए 2 बार, 2 है आपके पास 20 बार और 5 है आपके पास 30 बार, तो जीरो कितनी बनेगी? 20 जीरो बनेगी ना। तो 5 चाहे 10 बार ज्यादा भी है, तो 5 का जीरो बनाने में कोई रोल आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो हमने बस यही देखना है कि दोनों कॉमन कितनी बार है। क्लियर है? 2 और 5 के पेयर क्या लीजिए कितने बन रहे हैं। तो 2 अपने पास है 7 फैक्टोरियल और 5 है ज्यादा बार। क्लियर है ना? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा 7 फैक्टोरियल, जो कम बार है। तो सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। वो कहता है इफ 157 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 10 की पावर n,
ये भी 10 की पावर n होना चाहिए। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। कुछ नहीं करना, वही करना है आपने, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है जी। 10 n नहीं है जी, ये भी मिस्टेक है। जहां पे 10 की पावर n होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? जहां पे 10 की पावर n होनी चाहिए। क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं। अब तो 157, देखो 10 की पावर n का मतलब क्या है? 10 की पावर n का मतलब है 2 इंटू 5 की पावर n, ठीक है। मतलब अगर अलग अलग करें तो 2 की n इंटू 5 की n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने n निकालनी है, मतलब आपने ये बताना है कि 2 और 5 कॉमन कितनी बार है। तो आप 5 निकाल लीजिए, ठीक है। वो वैल्यू n की होगी। तो 5 कैसे पता चलेगा? तो 157 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 5 से। 5 दिए 15, 5 एकम 5, 2 रिमाइंडर बचा, उसकी जरूरत नहीं है। फिर 5 से 5 छिक्का 30, एक रिमाइंडर बचा, उसकी जरूरत नहीं है। 5 एकम 5, इनको ऐड कर दीजिए तो कितनी बार आएगा? 38 बार आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ आ गया? तो मैं फिर कह रहा हूं, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, ये 10n नहीं था, ये 10 की पावर n थी और आपने n की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। 10 मीन 2 इंटू 5 की पावर n, मतलब आपने 5 बताना था किस नंबर में 5 कितनी बार है, या आपने ये बताना था किसके अंत में कितनी जीरो आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो 38 n की वैल्यू रहेगी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की सेम ही रहेगा शायद एक ऐसा, बिल्कुल। ये भी 3 की पावर n है। तो अब आपने किसका पता करना है? 3 के बारे में पता करना है। तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे? ना तो 2 से करेंगे ना 5 से करेंगे, क्योंकि हम पता किसका कर रहे हैं? 3 का कर रहे हैं, तो 3 से करेंगे। 3 तिया 9, 33 तिया 99, एक आपका रिमाइंडर रहेगा, वो छोड़ दीजिए। 33 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11, 11 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 तिया 9, बाकी बचा 2, 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, ऐड कर लीजिए। 33 और 11 44, 3 47 और 1 48। तो इसके अंत में कितनी जीरो आएंगी? 48 जीरो आएंगी। तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं। ये भी 6 की पावर n है, ठीक है। चलिए तो अब किसका पता करना है? 6 का पता करना है ना। चाहे तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हो आप? 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन आपने पता किसका लगाना है? आपने 6 का पता लगाना है, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें तो 6 कितनी बार आएगा, है ना। तो अगर मैं पूछूं 2 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे जी 2 61, फिर 61 को 2 से डिवाइड किया, 30 दूना 60, एक बाकी छोड़ दीजिए। 2 से किया 15, 15 को 2 से किया 7, 7 को 2 से किया 3, 3 को 2 से किया 1, इनको ऐड कर लीजिए। 61 और 30 91, 106, 113, 116 और 117, दो आएगा 117 बार। अगर मैं आपको पूछूं 3 कितनी बार आएगा? 40, फिर 3 से डिवाइड किया 13, फिर 3 से डिवाइड किया 4, फिर 3 से डिवाइड किया 1। आप कहोगे जी 3 कितनी बार आएगा? 58 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 117 बार आएगा। और 3 कितनी बार आएगा? 58 बार आएगा। तो 6 कितनी बार आएगा? हाँ जी, 6 कितनी बार आएगा बता सकते हो जी? अगर आप सीधा 6 के बारे में ढूंढने के लिए निकले, तो आपने अगर सीधा 6 से डिवाइड किया तो 20 6 120, फिर 20 को 6 से डिवाइड किया, 6 3 है 18, आगे तो होता नहीं। तो क्या आंसर आ गया? 23 आ गया। ये तो गलत हो जाएगा, तो 23 आंसर इसका नहीं आएगा। सीधा 6 का पता नहीं लगाना। 1 2 और 1 3 मिलकर 6 बनाते हैं। 2 कितनी बार है? 117 बार है। 3 कितनी बार है? 58 बार है। 2 कितनी बार है? 117 बार है। और 3 कितनी बार है? 100 सॉरी 58 बार है। तो कितने 6 बनेंगे? 1 2 और 1 3, 1 6 बनाता है, 3 58 बार है, तो कितने 6 बनेंगे? 58 6 बनेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसमें भी 12 की पावर n है, ठीक है। 12 की पावर n का मतलब क्या हो गया? ठीक है, 12 की पावर n का मतलब हो गया
2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 एन, 2 2 जा, चाहे ऐसे कह लीजिए 12, पहले ऐसे समझते हैं। 12 की पावर एन का मतलब क्या है? 3 इंटू 4 की पावर एन, 3 की पावर एन हो गया, 4 की पावर एन का मतलब 2 की स्क्वायर की पावर एन हो गया, मतलब 3 की एन इंटू 2 की पावर 2n। क्लियर है ना? तो 3 का पता कर लेते हैं कि 3 कितनी बार आएगा, ठीक है, वो अपना आंसर होगा। चलिए, तो 123 को 3 से डिवाइड किया, 41, 41 को फिर 3 से डिवाइड किया, 13, 13 को फिर 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बचा, छोड़ दीजिए, 4, 4 को फिर 3 से डिवाइड किया, 1 ऐड कर दीजिए, 4 5 18 59, तो आपका आंसर क्या आ गया? 59। तो इसके अंत में कितनी जीरो बनेंगी? 59 जीरो बनेंगी। क्लियर है? दो तो ज्यादा बार आएगा ही आएगा, हमें पता है। आगे चलते हैं। चलिए, इफ 133 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7n, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है ना? 7 की पावर n, तो जहां पे आपने n का पता लगाना है तो सीधा ही 7 ही है, 7 को तो आप तोड़ भी नहीं सकते, तो 7 7 में ही आएगा, है ना, प्राइम नंबर है, तो सीधा 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 अच्छे 7 नाम 63, 19, फिर 7, 7 दूनी 14, आगे डिवाइड होता नहीं, ऐड कर दीजिए, कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे भी 15 की पावर n है, ठीक है, 15 की n को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 की पावर n, मतलब हमने 3 और 5 के बारे में पता लगाना है, ठीक है, 5 कम बार आएगा, 3 ज्यादा बार आएगा, तो 5 का पता लगा लीजिए, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 5 ती है 15, 3 बचे, 7 आ गया, 5 7 है 35, रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया, 37 को फिर 5 से डिवाइड किया, 7 5 है 35, बाकी क्या बचा? 2 बच्चे, वो छोड़ दीजिए, 7 को फिर 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, रिमाइंडर आ गया 2, छोड़ दीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, 37 7 44 और 1 45, 5 45 बार है, 3 तो ज्यादा बार ही है ना, तो 3 का पता करने की जरूरत ही नहीं है, तो 5 45 बार है, तो मतलब कितनी बार? 45 बार इसमें 15 बनेगा, क्योंकि एक 5 और एक 3 मिलकर 15 बनाते हैं, 3 ज्यादा बार ही है, लेकिन 5 ही 45 बार है, ठीक है ना, तो 45 बार 15 बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 1357 अप टू 19 इंटू 2 रेज टू दी पावर 13। चलो ठीक है, अब देखो, वो कहता है 1 3 1 3 5 7 99 तक कितनी जीरो बनेगी? 2 की पावर 13 को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हमने एक बार अलग कर दिया, सिर्फ इतना देख रहे हैं कि इसके अंत में कितनी जीरो बनेगी। क्लियर है? चलिए, अगर आप इसमें देखोगे कितनी जीरो बनेगी, तो इसके अंत में तो कोई जीरो नहीं बनेगी, क्योंकि जीरो बनाना था 5 और 2 में, ये सिर्फ ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं, इसमें 2 आ ही नहीं रहा। क्लियर है? लेकिन 5 की बात करूं तो 5 कितनी बार आता है? 5 आता है 19 5 95, रिमाइंडर 4 छोड़ दीजिए, 5 दिए 15, रिमाइंडर 4 छोड़ दीजिए, 3 आगे 5 से डिवाइड होता नहीं, इनको जोड़ दीजिए, तो 5 कितनी बार आता है? 22 बार आता है ना, लेकिन 2 ही नहीं आ रहा, तो उसने 2 आपको अलग से दे दिए, कहता 2 मैंने 13 बार आपको अलग से दे दिया। 2 कितनी बार अलग से दे दिया? 13 बार। 5 कितनी बार था? 22 बार। 1 2 और 1 5 ने मिलकर जीरो बनानी थी, 5 ज्यादा बार भी है, 9 बार ज्यादा हुआ ना। 5 कितनी बार आया? 22 बार आया। 2 कितनी बार आया? 13 बार आया, तो 5 9 बार ज्यादा भी आया ना, तो क्या अकेला 5 जीरो बना सकता है? नहीं बना सकता। 2 और 5 कितनी बार कॉमन है? 13 बार कॉमन है, तो क्या आंसर रहेगा? बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 2 4 6 8 अप टू 360। चलिए, है ना? हाँ, अब इसमें देखते हैं। अब इसमें आप सीधा 5 का पता नहीं लगा सकते, अगर आप कहोगे ना 2 ज्यादा बार है 5 कम बार है, मैं 5 का पता लगा लूं, तो आपने 5 से डिवाइड किया 72, फिर 72 को 5 से डिवाइड किया, 14 5 70, 2 रिमाइंडर बचा, छोड़ दीजिए, 14 को 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 4 रिमाइंडर बचा, छोड़ दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए,
तो आप कहोगे जी 588। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। 88 बार 5 नहीं है, जहां पे तो ऑप्शन नहीं है, ज्यादातर ऑप्शन भी होती है, आपने लगा देनी थी। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 5 आया कहीं पर? नहीं आया। 10 में तो 5 आया, लेकिन 5 ही नहीं आया। 15 आया? नहीं आया। 25 आया? नहीं आया। क्लियर है ना? तो 5 88 बार नहीं आएगा। अब हमें लगेगा आधे कर दे, नहीं जी, आधे भी नहीं कर सकते। अब इसे करना कैसे है? अब ये नंबर है 2, 4, 6 अप टू 360। तो पहले इसमें से कॉमन निकाल दीजिए। क्या कॉमन निकल गया? 2 निकल गया। क्या कॉमन निकल गया? 2 निकल गया। ये नंबर क्या बचे? 180 तक। क्या मैंने सही लिखा? इसमें कोई गलती तो नहीं है? जी नहीं है ना, कोई गलती तो नहीं है? बिल्कुल गलती है इसमें। ठीक है, क्या गलती है बताता हूं। मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, तो 2 क्या एक बार कॉमन निकला? नहीं। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 180 संख्याएं हैं। 2 हर एक संख्या में से कॉमन निकला है। ये देखो, 2 जहां से भी कॉमन निकला, 2 को 2 से भाग किया 1, 4 को 2 से भाग किया 2, 6 को 2 से भाग किया 3। तो 2 हर बार कॉमन निकला है। तो 2 कितनी बार कॉमन निकला है? 2 180 बार कॉमन निकला है। क्लियर है? अब अंदर कितनी संख्याएं बची? 180 बची। तो 5 का पता लगा लेते हैं। 180 तक 5 कितनी बार आएगा? 36। 36 को फिर 5 से डिवाइड किया, सत्तू 5 है 35, बाकी बचे 1, छोड़ दीजिए। 5 एकम 5, बाकी बचे 2, छोड़ दीजिए। इनको ऐड कर दीजिए। तो 5 कितनी बार आएगा? 44 बार आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, 44 बार आपका आंसर रहेगा। अब 2 का तो पता ही नहीं किया। हमें पता है भाई, लगातार संख्याओं में 2, 180 को 2 से डिवाइड करते 90, 90, 90 को 2 से करते 45, 45 को 2 से करते 22, 150 के आसपास अंदर था। 180 बार था। ये तो 300-350 के आसपास हो गया था इसमें 2। क्लियर है ना? तो हमें 2 की जरूरत ही नहीं है। हमें पहले 5 का पता कर लेते हैं, क्योंकि 2 तो ज्यादा बार है, 5 कम बार है। 5 कितनी बार आया? 44 बार। तो कितनी जीरो बनेंगी? 44 बनेंगी। 2 44 बार है, 2 भाई 180 बार तो बार ही है। क्लियर है ना? तो 2 का पता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो कहते हैं 3, ये 69 नहीं है, ये अलग अलग है। 6 और 9 अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 × 6 × 9 × 12। ठीक है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। अप टू 210। तो क्या कॉमन निकलेगा? जो पहला नंबर है वो हमेशा कॉमन निकलता है। ठीक है, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। अंदर रह गया 1, 2, 3, 4 अप टू 70। 2 का पता लगा लीजिए। 3 कितनी बार कॉमन निकला? 70 बार। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो नहीं फर्क पड़ रहा, आगे क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। जो नंबर जिसमें से 5 कॉमन निकलता है वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, उनके बिना और किसी क्वेश्चन में पावर ना भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब हम 5 का पता लगा लेते हैं। 70 को 5 से डिवाइड किया 14, 14 को 5 से डिवाइड किया 5 दूनी 10, बाकी बचे 4, 4 है ना। आगे 2 5 से डिवाइड नहीं होता। तो 5 कितनी बार आया? 16 बार आया। 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35, तो 35 बार तो 2 है ही है, ज्यादा बार ही है ना। तो 2 के पता करने की जरूरत नहीं है। 5 16 बार है, तो कितनी जीरो बनेंगी? 16 जीरो बनेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अब क्या कॉमन निकलेगा? जो पहला नंबर है वो कॉमन निकलेगा। तो पहला नंबर क्या है? 4 आपने कॉमन निकाल दिया। 1, 2, 3, 4। जब आपने 480 को 4 से डिवाइड किया, 12 चौक 48, 120। तो 4 कितनी बार कॉमन निकल गया? 120 बार कॉमन निकल गया। ठीक है, तो 120 का पाव 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। मतलब अगर मैं आपको पूछूं तो 2 बार कितनी बार है, तो आप कहोगे 240 बार है। चलो, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम 5 का पता करते हैं। तो 120 तक 5 कितनी बार है? 120 को 5 से डिवाइड किया 24, 24 को 5 से डिवाइड किया 5 चौके 20, बाकी बचे 4, छोड़ दीजिए। 24 और 4 28। ठीक है, तो कितनी बार आएगा? 28 बार आएगा। क्लियर है? सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा अगले क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा? 5 कॉमन निकलेगा। तो 5 कॉमन निकाल लीजिए। 1, 2, 3। जब आपने 625 को 5 से डिवाइड करा तो क्या आ गया? 125 आ गया। क्या आ गया? 125 आ गया। क्लियर है जी? चलिए अब हम 5 का पता लगाते हैं। अब हाँ, 5 बार कितनी बार आया? 125 बार।
5 अंदर कितनी बार है ये पता लगाते हैं। जब 125 को 5 से डिवाइड किया 25, 25 को फिर 5 से डिवाइड किया 5, 5 को फिर 5 से डिवाइड किया 1, 25 5 30 और 1 31, 125 बार बार है 5, 31 बार अंदर है, तो टोटल कितनी बार है 156 बार है। ऑप्शन तो है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्या 2 156 बार है, तो बिल्कुल जी 125 को 2 से डिवाइड किया 62, 62 को 2 से डिवाइड किया 31, 31 को 2 से डिवाइड किया 15 दूना 30, रिमाइंडर 1 नहीं लेना, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 छोड़ दीजिए, 7 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को फिर 2 से डिवाइड किया 1, इनका टोटल कर लीजिए 62 और 31 93, 108, 115, 118 और 1 119। ठीक है ना। अब देखो अगर आप सिर्फ 5 देख के आंसर लगा देते 156 तो गलत हो जाता। अब 5 कितनी बार है टोटल 156 बार है, और 2 कितनी बार है 119 बार है, तो क्या आंसर रहेगा ए ऑप्शन 119 बार। इसके अंत में कितनी जीरो आएंगी 119 जीरो आएंगी। क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है 13 26 39 52, तो पहला नंबर 13 है, 13 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा 1 2 3 4 अप टू 13 साती 91, क्या बचा 70 तक, तो 13 कितनी बार निकल गया 70 बार। तो हमें 13 को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 13 का जीरो बनाने में कोई रोल नहीं है, तो हम सिर्फ 5 का पता लगाते हैं। तो जब आप 70 को 5 से डिवाइड करते हो 14, फिर 14 को 5 से डिवाइड करते हो 5 दूनी 10, बाकी बचा 4, 14 और 2 16, तो 5 कितनी बार है 16 बार है, 2 तो 16 से ज्यादा बार हो गई होगा, तो कितनी जीरो बनेंगी 16 जीरो बनेंगी। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। क्लियर है। चलिए तो क्या कॉमन निकल जाएगा 10 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा 1 2 3 4 अप टू 240, तो 10 की पावर आ गई 240। अंदर देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आता है, तो 240 को 5 से डिवाइड किया 48, 48 को 5 से डिवाइड किया 9, 9 को 5 से डिवाइड किया 5 एकम 5, बाकी कितने बचे 4, आगे एक 5 से डिवाइड नहीं होता तो जोड़ दीजिए 48 में 57 और 1 58। अब समझिए, तो अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 240 तक कितनी जीरो बनेंगी, तो आप कहोगे जी 58 जीरो बनेंगी। ऑप्शन भी पड़ी 58, लेकिन लगा दी तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 240 और 10 का मतलब जीरो ही होता है, हमने स्टार्टिंग में की थी कि जीरो किसी संख्या को आप जितनी बार 10 से गुणा करते हो उतनी उसके अंत में जीरो आएंगी। जहां पे 10 कितनी बार है 240 बार है, 240 तो जीरो सीधी सीधी जहां पे मिलेगी, और अंदर जीरो कितनी है 58 अंदर है, तो टोटल कितनी होगी 298। तो आपका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन 298 आपका आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है, इसमें आगे भी क्वेश्चन आएंगे 100 से 1000 से। ठीक है, वो इसमें स्लाइड ऐड नहीं हुई, चलिए कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम वहीं से शुरू करेंगे। एक दो क्वेश्चन और इसके साथ में आने थे वो रह गए, चलो अगली वीडियो में वो ऐड कर देंगे। और जो इसकी बाकी टाइप्स हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की, एक छोटी सी वीडियो और बनेगी 20-25 मिनट की, उसमें वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जे कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो। बाय, टेक केयर।